अब मौलाना फजल रहमान कई लोगों की आंख का तारा बन गए हैं, खसूसी तौर पे पीटीआई वालों की आंख का वो तारा बने हुए हैं। तो कुछ तजज़िया निगारों की तरफ से कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान अगर मिल जाते हैं, तहरीक इंसाफ और ये जुआई मौलाना फजल रहमान वाली वो अगर इकट्ठी हो जाती है तो 2 महीने के अंदर अंदर इस हुकूमत का खात्मा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के हवाले से। एक तो उनका बयान चल रहा है और दूसरा उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इस हुकूमत का ख़ात्मा कर देंगे। पहले बयान की तरफ चलते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा जो भी पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा, खसूसी तौर पर हुक्मरान या हुक्मरानों के ऊपर, जिनको मियां नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि स्टेट के अंदर स्टेट, और फिर मियां नवाज शरीफ ने ये भी कहा था कि स्टेट ओवर द स्टेट, अगर उनमें से भी किसी ने इसराइल को तस्लीम करने की बात की तो उसकी ईंट से ईंट भिजा देंगे। ये मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया। और उन्होंने जिस मजलिस में बैठकर ये बात की वहाँ पे फ़लस्तीनी वफद भी मौजूद था। मौलाना फजल रहमान के इस हवाले से एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि उन्होंने इसराइल के हवाले से जो बात की है, हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। लेकिन यहाँ पे ये सोचने वाली बात भी है कि मौलाना फजल रहमान ने ये भी कहा कि कायद आज़म ने जो कुछ इसराइल के बारे में कहा था कि ये मुसलमानों के दिल में खंजर घोंपा गया है, मौलाना फजल रहमान ने इसको भी एप्रिशिएट किया। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि शायद कुछ लोगों की तरफ से कायद आज़म के इस बयान को समझा नहीं गया। बहरहाल कायद आज़म का ये बयान मुसलमानों, खसूसी तौर पर पाकिस्तानियों की समझ में किस तरह आया होगा। आज भी पाकिस्तान में जो बंदा इसराइल को तस्लीम करने की बात करता है वो कायद आज़म का बयान दिखाता है और इसराइल को तस्लीम करने वालों पर 2-4 हरफ ज़रूर भेज देता है। मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब वो माशाल्लाह से कहा करते थे कि हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शामिल नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी इस बयान से कभी लातल्की का इजहार नहीं किया। अब मौलाना फजल रहमान कई लोगों की आंख का तारा बन गए हैं, खसूसी तौर पे पीटीआई वालों की आंख का वो तारा बने हुए हैं। बहरहाल इसराइल के हवाले से मौलाना फजल रहमान का जो भी मौक़िफ़ है वो हर पाकिस्तानी का और हर मुसलमान का मौक़िफ़ है, उसको तो अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान ने बाकी भी बहुत कुछ किया है जिसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ को आज मौलाना साहब बहुत प्यारे नज़र आते हैं। क्यों? इसलिए कि मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई के मौक़िफ़ को आगे बढ़ा रहे हैं। कल तक वो इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते थे, मौलाना फजल रहमान इमरान खान को यू टर्न खान कहते थे। तो यही पीटीआई वाले मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ किस हद तक चले जाते थे। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब को इमरान खान अपने जलसों में, उनका जो भी जलसा होता, जो भी कार्नर मीटिंग होती, वो सोशल मीडिया पर कोई तकरीर करते या रेगुलर मीडिया पर तकरीर करते। इमरान खान की तकरीर मौलाना फजल रहमान को डीज़ल कहे बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। और उसको जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो किस तरह से अप्रिशिएट किया करते थे, किस तरह से उनके नारे गूंजा करते थे। इमरान खान से मुतालबा होता था कि मौलाना फजल रहमान के बारे में भी एक बार फिर कहिए। मौलाना डीज़ल और मौलाना फजल रहमान, उनके जलसों में भी उनकी तकरीर उस वक्त तक अधूरी रहती थी जब तक वो इमरान खान को यहूदियों का एजेंट ना कह लें, इमरान खान को यू टर्न ना कह लें, इमरान खान को पाकिस्तान का गद्दार ना कह लें। बहरहाल पीटीआई वाले आज मौलाना फजल रहमान को बड़ा सराह रहे हैं, उनको बड़ा खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान के लोग वो भी इमरान खान के मौक़िफ़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुछ तजज़िया निगारों की तरफ से कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान अगर मिल जाते हैं, तहरीक इंसाफ और ये जुआई मौलाना फजल रहमान वाली वो अगर इकट्ठी हो जाती है तो 2 महीने के अंदर अंदर इस हुकूमत का ख़ात्मा हो सकता है। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान, तहरीक इंसाफ और ये जुआई मिल जाएँ तो इस हुकूमत का
जिस हुकूमत को कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। फॉर्म 47 के ज़रिए ये इक़्तिदार में आई है। फॉर्म 45 को भुला दिया गया था, फॉर्म 45 को दूर फेंक दिया गया था। तो जाली तरीके से मार्ज़ वजूद में आने वाली ये हुकूमत किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन ये एक ज़िंदा हकीकत है कि ये लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, हुकूमत कर रहे हैं। इनकी हुकूमत है। मियां नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत के हेड हैं, इस हुकूमत के सरबराह हैं। मियां नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत की पुश्त पनाही कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ असल में हुक्मरान है। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून का मियां नवाज शरीफ का वो चेहरा हैं जिनको सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया है। बाकी सारी की सारी पॉलिसियाँ मियां नवाज शरीफ साहब बनाते हैं, वो तरतीब देते हैं, वो ही आगे चलाते हैं। जहाँ तक इस चीज़ का तल्लुक़ है कि इमरान खान और मौलाना फजल रहमान दीगर भी कई जमातें इनके साथ हैं, जैसे मैंगल साहब हो गए, अचकज़ई साहब हो गए, ANP वाले हो गए, या दीगर भी कोई जमातें इनके साथ मिल सकती हैं। ANP वाले तो अभी खुलकर इनके साथ नहीं हैं। बहरहाल कई और पार्टियां भी इनके साथ मौजूद हैं। ये सारे के सारे मिलके मौलाना फजल रहमान भी साथ शामिल हो जाएं तो 2 महीने में 3 महीने में हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। ये बड़े वसूख के साथ, बड़े यकीन के साथ कहा जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान और ये सारे लोग मिल के इस हुकूमत का ख़ात्मा कर देंगे। इस हुकूमत का ख़ात्मा अगर होगा तो मियां नवाज शरीफ के बोझ के तले तब कर ही ये हुकूमत मर सकती है। इसके अलावा इस हुकूमत का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। और ये इम्कानात पैदा होना शुरू हो गए हैं कि मियां नवाज शरीफ के बोझ के तले आकर ये हुकूमत अपने अंजाम तक पहुंच जाए, क्योंकि 1-2 रोज़ बाद मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास होने वाला है, जिसमें मियां नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया जाएगा। मियां शहबाज शरीफ साहब इस मुस्लिम लीग नून के आज तो सदर हैं, वो वज़ीर आज़म रहेंगे जबकि मियां नवाज शरीफ साहब सदर हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही सदर हो जाएंगे तो वो अपनी पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब किसी बहाने से चाहते हैं कि एक बार फिर मुज़ाहमती बयानियाँ, एक बार फिर वोट को इज़्ज़त दो का बयानियाँ, एक बार फिर सिविल बालादस्ती का बयानियाँ, उसको अपनाया जाए और सामने लाया जाए। हालांकि आज वोट को इज़्ज़त दो का बयानियाँ अगर कोई पार्टी इस्तेमाल कर सकती है तो वो तहरीक इंसाफ है, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब वो सारे बयानिए बेच चुके हैं, उनसे इन्हिराफ कर चुके हैं, उनसे पसपाई इख्तियार कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान और इमरान खान मिलकर भी इस हुकूमत का ख़ात्मा नहीं कर सकते, क्योंकि इस हुकूमत को लाने वाले, इनको बनाने वाले, फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील करने वाले, वो जब तक ताकत में मौजूद हैं उस वक्त तक ये हुकूमत चलती रहेगी। साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल, हो सकता है कि 5 साल तक भी ये हुकूमत चलती रहे। सिर्फ इस वजह से ये हुकूमत गिरेगी, एक तो मियां नवाज शरीफ साहब के बोझ तले आके, और दूसरे इमरान खान की अगर उन्हीं लोगों से बात हो जाती है, उन्हीं लोगों से डील हो जाती है, उन्हीं लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ हो जाता है जो इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाने में मुलव्वस रहे हैं, और इसका इम्कान भी किसी हद तक मौजूद है। गो कि इमरान खान कहते हैं कि मैंने मुज़ाकरात नहीं करने। इमरान खान की तरफ से कहा गया कि ये 3 लोग मुज़ाकरात के लिए जाएंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात के लिए नामज़द किए गए लोग हैं, लेकिन साथ ये शर्त रख दी गई है कि ये शराइत हमारी मानी जाएंगी तो फिर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। शराइत क्या है कि हमारे सारे के सारे कारकुन रिहा किए जाएँ और 9 मई का जो मामला है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तीसरी शर्त यह है कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। तो ये तीनों शर्तें क्या आज के मुक़्तदर हलकों के लिए काबिल कबूल हो सकती हैं? अगर ये कबूल कर ली जाती हैं तो फिर किसी मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो मियां नवाज शरीफ के वज़न की भी, इस हुकूमत के ऊपर गिरने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होता है सामने आ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।